हेलो बच्चों, नमस्ते। डीएवी पब्लिक स्कूल भाषा माधुरी क्लास 5 और आज आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर 19 और इस चैप्टर का नाम है लौट आया आत्मविश्वास। और ये जो चैप्टर है ना, केवल पढ़ने के लिए, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होता है ये चैप्टर, और आपके जानकारी के लिए, जिससे आपको कोई शिक्षा एजुकेशन के लिए होता है, बस इसीलिए होता है। और आप लोगों का एक नॉलेज आप लोगों को मिले, बस इसलिए ये चैप्टर दिया जाता है सब्जेक्ट में, हिंदी के इस चैप्टर में दिया जाता है। ये सिर्फ केवल पढ़ने के लिए होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है, इससे आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लौट आया आत्मविश्वास। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल का दूसरा दिन था। 17 जुलाई सन 1984। अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में एक नई लड़की आई। उसी दिन प्रवेश लिया था उसने। स्वस्थ, सुंदर, छोटी छोटी आंखें और हंसता हुआ चेहरा। कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार के कारण वह सबकी प्रिय बन गई। विद्यालय की सभी गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लेती। देवी सरस्वती की तो उस पर असीम कृपा थी। ना जाने कब मेरी अच्छी सखी बन गई। साथ साथ रहते, साथ साथ पढ़ते, यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे के घर रहने भी जाते। हम दोनों में होड़ लगी रहती। वह संगीत और चित्रकला में प्रथम रहती थी, तो मैं भाषण, कविता, पाठ में आगे रहती थी। लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता ही थी जिसके कारण हमें आगे बढ़ने में आसानी हुई। वह हमेशा कहती कि वह एक संगीतज्ञ बनेगी। इसी तरह समय हंसी खुशी बीत रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम भी समझदार होते गए। एक दिन प्रधानाचार्य जी ने हमें अपने कमरे में बुलाकर कहा, बिटिया तुम दोनों विद्यालय की शान हो। जयपुर में विद्यार्थियों की राष्ट्र स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। मैंने वहां के लिए तुम दोनों का नाम भेज दिया है। तुम्हारी शिक्षिका श्रीमती वटेरा साथ रहेंगी। उनके साथ मिलकर तैयारी कर लो। हम दोनों तो खुशी से उछल पड़े। 3 दिन जयपुर में रहे, कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीते। अब तो बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। जरा सी असावधानी खुशियों को ग्रहण लगा देती है, और वही हुआ। हम दोनों बातों में मस्त थे। सड़क पार करते समय हमने सामने से आती गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया। जब तक हम संभलते तब तक भावना गाड़ी की चपेट में आ चुकी थी। होश आने पर खुद को अस्पताल में देखकर रो पड़ी। आसपास भी सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि भावना अपनी दोनों टांगे गंवा चुकी थी। उसकी चीख ने सबके दिल को टहला दिया। भावना को इस दुर्घटना ने मानसिक रूप से तोड़ दिया था। अब वह विद्यालय भी नहीं जाती थी। बस बड़े बड़े सोचती रहती। थोड़े दिनों में उसके पिता का तबादला भोपाल में हो गया। अब तो उसे जाते देख ऐसा लग रहा था कि विद्यालय का जीवन ही थम गया। कुछ दिनों तक पत्राचार चलता रहा, लेकिन समय के अंतर ने हमें दूर ही कर दिया। समय पंख लगाकर कैसे उड़ गया पता ही नहीं चला। मैं अध्यापिका बन गई बड़े होकर। मुझे भी अपने विद्यार्थियों की टीम को लेकर मुंबई जाना पड़ा। अनायास ही मेरे आंखों के सामने भावना आ गई। इसीलिए मैं बहुत सावधान थी। बच्चों को भी कड़ी चेतावनी दी। उद्घाटन समारोह आरंभ हुआ। कार्यक्रम के संचालक ने बताया कि
उद्घाटन एक नामी संगीतज्ञ के द्वारा किया जाना है। तालियों की कड़कड़ाहट और पर्दे के पीछे से वाद्य यंत्रों के मधुर संगीत के बीच मंच पर धीमे धीमे प्रकाश फैलने लगा। पहिया कुर्सी पर माइक हाथ में लिए मुख्य अतिथि मंच पर आए। करतल ध्वनि और तीव्र हो गई। मैं तो पहचान गई। भावना ने बेहद मधुर गीत गाया। अपने भाषण में उसने बताया, एक दुर्घटना के समय टांगे गंवा देने के बाद मैं अपने जीवन में निराश हो गई थी। उस समय मेरी बड़ी बहन ने मुझे हताशा से उबारा। दीदी ही मुझे संभालती, किताबें लाती और कैसेट लाती। पहले मैं बिस्तर पर बैठे हारमोनियम के साथ अभ्यास करती। माँ के कहने पर पिताजी ने एक संगीत के अध्यापक को भी घर पर बुलाया। उन्होंने मुझमें और उत्साह जगाया। तुम एक दिन जरूर महान संगीतकार बनोगी। यह सुनकर मैं फिर से नए जोश से रियाज करती। अपनी लगन, परिश्रम और परिवार की प्रेरणा से मैंने अपने बचपन के सपने को साकार किया। मैं अपना एक संगीत कला केंद्र भी चलाती हूँ, जहाँ सभी बच्चे निःशुल्क संगीत सीख रहे हैं। बच्चे उत्सुकता से भावना की बातें सुन रहे थे। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। प्यारे बच्चों, कितनी भी विपत्ति आ जाए, सब कुछ समाप्त नहीं होता। विपत्ति के समय हौसला और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। अगर आप में हिम्मत है, उत्साह है, हौसला है, तो आपको अपनी लक्ष्य प्राप्ति में कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम की समाप्ति पर मैं मंच पर गई। दोनों सखियां एक बार फिर गले मिली। इस तरह से ये स्टोरी समाप्त होती है और इस स्टोरी से आप लोगों को प्रेरणा जरूर मिला होगा, ये सीख भी मिली होगी कि उत्साह रखिए, धैर्य रखिए मत रखिए और हिम्मत कभी मत हारिए। अगर जीवन में आप लोग सफल जरूर होंगे। और दूसरी सीख जो हमें मिली है कि कभी भी बहुत अधिक सफलता पाने पर हमें अपना होश नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि सफलता को अपने सर पर ना चढ़ाते हुए उसे एक लिमिट में ही हमें खुश होना चाहिए, ताकि उससे हमें कभी कोई तरह का नुकसान ना हो। दूसरा नुकसान कि ज़्यादा सफलता होने पे लोगों के अंदर घमंड आ जाती है, अहम आ जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अपने आप को संभालते हुए आप लोग खेलिए, कूदिए और आगे बढ़िए। तो इस तरीके से लौट आया आत्मविश्वास जो चैप्टर था, बहुत अच्छी स्टोरी थी, ज्ञानवर्धक थी, नॉलेजफुल थी, तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। लास्ट जो इस चैप्टर का मतलब इस सब्जेक्ट का जो लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर 20 है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लास्ट चैप्टर है, इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके बाद ये मेरा बुक पूरा ख़त्म हो जाता है क्लास 5 का। तो आप लोग मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि हम इसकी वीडियो बनाएं तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाए और आप लोग तुरंत उस वीडियो को देख लीजिएगा। मेरी वीडियो को ढूंढने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके चैनल पर मेरे जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आपके फ़ोन में चली जाएगी और आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरह से सुनने के लिए, अच्छे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, वॉच करने के लिए आप सभी का तहे दिलों से धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।